तो दोस्तों जब हम सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही पॉपुलर इंडाइसेस हैं इंडिया में। एक तरफ सेंसेक्स है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बिलोंग करता है और दूसरी तरफ निफ्टी है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बिलोंग करता है। दोस्तों सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज बिलोंग करती हैं और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज बिलोंग करती हैं। तो अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं तो जो भी कंपनीज हैं इंडिया में जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर हम एग्जांपल लें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इसमें सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है लोगों का। इसी तरह जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो सेंसेक्स को बिलोंग करेंगी और दूसरी तरफ इसी तरह टॉप 50 कंपनीज जो हैं वो निफ्टी को बिलोंग करेंगी। दोस्तों अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो जो सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनीज हैं उसमें से सबसे पहले नंबर पे आती है रिलायंस, फिर है टीसीएस, फिर है एचडीएफसी बैंक, फिर है इन्फोसिस और फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो दोस्तों इस तरीके से और भी कई सारी कंपनीज हैं, लेकिन जो सिर्फ टॉप 30 कंपनीज हैं वही सिर्फ सेंसेक्स को बिलोंग करती हैं। और दूसरी तरफ जो निफ्टी की कंपनीज हैं वो शुरू होती है रिलायंस से, फिर है एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। तो दोस्तों इस तरह जो टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया में वो निफ्टी को बिलोंग करती हैं जो कि ट्रेड करती हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो दोस्तों अगर हम देखें सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज हैं उसमें ऑलरेडी 45% तक का पैसा जो है वो लगा हुआ है इन 30 कंपनीज में। और दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी को देखें तो उसमें 62% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 50 कंपनीज में लगा हुआ है। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल यह आता है कि इन दोनों ही इंडाइसेस का इंपॉर्टेंस क्या है। आप जब भी कोई बिजनेस न्यूज देखते हो तो क्यों इन इंडाइसेस को ट्रैक किया जाता है, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में आपको ज्यादा सुनाई देता है। तो क्योंकि दोस्तों इसमें टॉप 30 कंपनीज और टॉप 50 कंपनीज होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में से। तो ये माना जाता है कि जब बुल मार्केट होता है, यानी कि जो मार्केट की कंडीशन है वो नीचे से ऊपर जाती है, तब ज्यादातर कंपनीज सेंसेक्स और निफ्टी में से ऊपर जाती हैं, यानी कि जो इनके शेयर्स के वैल्यूज हैं वो ऊपर जाते हैं दोस्तों। और जब भी मार्केट नीचे आता है जिसे हम कहते हैं बेयर मार्केट, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तब ज्यादातर कंपनीज इन टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज में से नीचे आती हैं दोस्तों, जिनके शेयर्स के वैल्यूज नीचे जाते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से ये दोनों ही इंडाइसेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादातर इन इंडाइसेस को ट्रैक किया जाता है। अब दोस्तों अलग अलग देशों में अपने अलग अलग इंडाइसेस होते हैं। भारत में तो ये दो इंडाइसेस मेन है जो कि है सेंसेक्स और निफ्टी। अब दोस्तों इसके बाद और भी इंडाइसेस हैं जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि जो 51st कंपनी से लेके 100th कंपनी है, जहां तक मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर हम देखें तो उसे हम कहेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50। दोस्तों निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टॉप 50 कंपनीज बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हो तो आपको यह पता होगा कि इन कंपनीज के शेयर्स में आप निवेश कर रहे हो और इंडिविजुअल शेयर्स में निवेश करते हो। तो कल को अगर ये कंपनी ऊपर या फिर नीचे जाती है तो उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। लेकिन दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, जैसे कि अगर आपने सुना होगा पिछले एक वीडियो में मैंने एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान का रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करके दिखाया था आपको एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों उस फंड में जो है जो सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज हैं उनमें निवेश किया जाता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आप एक डायरेक्टली सेट ऑफ कंपनीज में निवेश कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि अगर बुल रन है, यानी कि कंपनीज के शेयर्स के वैल्यूज ऊपर जा रहे हैं, तो ज्यादातर आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन उसमें से अगर 2-4 कंपनी नीचे जा रही हैं तो आपके रिटर्न्स पे उतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ऊपर जा रही हैं बुल रन में। लेकिन दूसरी तरफ अगर बेयर मार्केट चल रहा है, यानी कि जो शेयर्स की वैल्यूज है वो कम हो रही हैं इन पर्टिकुलर कंपनीज में, तो आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी नीचे जाती है दोस्तों। लेकिन अगर हम स्टॉक्स के साथ कंपेयर करें इन म्यूचुअल फंड्स को, तो म्यूचुअल फंड्स में कम रिस्क होता है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज में निवेश कर रहे हो। यानी कि अगर आपने एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान में निवेश किया है तो आप टॉप 30 कंपनीज में निवेश कर रहे हो। और दूसरी तरफ अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हो तो आप एक पर्टिकुलर कंपनी में ही निवेश कर रहे हो। तो अगर वो कंपनी नीचे जाती है तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड उतना नीचे नहीं जाएगा। अगर वो एक कंपनी नीचे जा रही है तो बाकी की कंपनीज हैं जो आपको प्रॉफिट दे सकती हैं और ओवरऑल वो म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है।
तो दोस्तों जब हम इंडाइसेस की बात करते हैं यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो जो भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं वो यही ट्राई करते हैं कि इन इंडाइसेस के जो रिटर्न्स आ रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न्स आपको वो दे सके अपने म्यूचुअल फंड में। और दोस्तों इसी के हिसाब से जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनके जो एक्सपेंस रेशियोज होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अगर आपने कोई भी इंडेक्स का म्यूचुअल फंड लिया है। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको बस ये जानने की जरूरत है कि भारत में दो पॉपुलर इंडाइसेस हैं। एक तो है सेंसेक्स जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बिलोंग करता है जिसमें टॉप 30 कंपनीज आती हैं, और दूसरा है निफ्टी जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बिलोंग करता है और जिसमें टॉप 50 कंपनीज आती हैं। दोस्तों अगर मैं आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में बताऊं तो जो टॉप 500 कंपनीज हैं इंडिया में उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी है वो है लार्ज कैप का। तो लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनीज आती हैं दोस्तों जहां तक मार्केट कैपिटलाइजेशन का सवाल है। मिड कैप का जहां तक सवाल है उसमें से नेक्स्ट 150 यानी कि 101 से लेके 250th जो कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसमें मिड कैप कंपनीज आती हैं दोस्तों। और जो बची हुई 250 कंपनीज हैं यानी कि 250 फर्स्ट से लेके 500th जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनीज में आती हैं दोस्तों। और आपको कई सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे जो कि इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। तो समझो अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें से ही ये म्यूचुअल फंड जो है उन कंपनीज में निवेश कर रहा है। और अगर आप किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको यह समझना चाहिए कि जो टॉप 251 से लेके 500 जो कंपनी है उन्हीं कुछ कंपनीज में से थोड़ी कंपनीज आपके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये नेसेसरी नहीं होता कि सारी कंपनीज आपके म्यूचुअल फंड में हो, लेकिन वो फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि उसको कौन से कंपनीज में निवेश करना है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के पेज पे जाते हो तो उसमें आपको पोर्टफोलियो का पेज दिखेगा जिसमें आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखेंगी जहां पे आप ये समझ सकते हो कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें ज्यादातर निवेश आपके म्यूचुअल फंड में हो रहा है। दोस्तों अगर हम कंपेयर करें तो लार्ज कैप कंपनी जो है ये बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जिसमें जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज। और जो मिड कैप कंपनीज है ये थोड़ी सी बैलेंस्ड कंपनीज होती हैं, इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं होता लेकिन ज्यादा रिटर्न्स भी नहीं होता। बस दोस्तों आप ये याद रखें कि भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें सेंसेक्स है यानी कि टॉप 30 कंपनीज है, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसपे निफ्टी बिलोंग करता है जिसमें है टॉप 50 कंपनीज। और फिर उसके बाद हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें हर एक फंड मैनेजर ट्राई करता है कि इस सेंसेक्स और निफ्टी को किसी भी तरह बीट किया जाए। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है, एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की मदद से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो अपना म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों एक्सेल फाइल कैलकुलेटर्स की मदद से मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जैसे कि पीपीएफ का एक्सेल फाइल कैलकुलेटर जिसमें आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो मैंने बताया हुआ है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। इनकम टैक्स आपका कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, तो वो भी मैंने आपको समझाया है एक पर्टिकुलर वीडियो में एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।